हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन, वो चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। जी हाँ, हर रोज़ की तरह हम यहाँ पर एक सीरीज़ और लेकर आ गए हैं और सीरीज़ रहेगी आज की 291। जी हाँ, सीरीज़ नंबर 291 में हम आपको करवाने वाले हैं 100 सॉल्व्ड एमसीक्यू। जी हाँ, 100 प्रश्न ये जो यहाँ पर सॉल्व्ड हैं पहले से ही ऑलरेडी, ये मैं आपको करवाने वाला हूँ और आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज़। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जी हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जी हाँ, सब्सक्राइब करने से पहले विजिट जरूर कर लीजिएगा, कहीं आप मुझे ये ना बोले कि हमारे साथ में धोखा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर आपको मिल रही है अभी अप्रोक्सीमेट 600 वीडियोज़। जी हाँ, 600 वीडियोस के करीब हमने यहाँ पर चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप जाकर लाइव सेशन और जो वीडियोस अपलोडेड हैं उनका आनंद ले सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और जी हाँ, मैं कुछ दिनों के बाद में लाइव आ रहा हूँ, तो हो सकता है मैं भी कुछ की यहाँ पर मुझसे शिकायत हो कि काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं लाइव आ रहा हूँ। जी हाँ, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, गला ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जी हाँ, चिट्ठी आई है, वतन की चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। चलिए, नोटिफिकेशन आपको मिल गया है बड़े दिनों के बाद में। तो अगर चैनल पर आप तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप जी हाँ हमारे साथ में लाइव जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि लचीलेपन को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। जी हाँ, उसका नाम आपसे पूछा गया और लचीलेपन का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी पता है आपकी कि दो या दो से अधिक जहां पर हड्डियां आपस में मिलती है वो बनता है आपका जॉइंट, और उस जॉइंट के अंदर होती है आपकी रेंज ऑफ मोशन। जी हाँ, कि आपका जो जॉइंट है वो कितने डिग्री एंगल तक रोटेट कर सकता है या कोई भी मूवमेंट कर सकता है, तो हम उसको लचीलापन कहते हैं। तो इसको मापने के लिए होता है आपका गोनियोमीटर, और गोनियोमीटर में भी आपको दो तरह के मिल जाएंगे। एक मिलेगा मैनुअल का मतलब है जिसको सिर्फ आप अपने हाथ से चला सकते हैं, और दूसरा होता है आपके पास में इलेक्ट्रोगोनियोमीटर, और इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को एलगोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। और ये आपकी जी हाँ यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए। थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो थर्मामीटर है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए होता है। और यहाँ पर जो स्पायरोमीटर है ये आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम, और रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो आपका रेस्पिरेशन की कैपेसिटी कितनी है उसको मापने के लिए जरूर रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जी हाँ 5 से 6 लीटर हो सकता है, मे भी किसी के अंदर 5 लीटर से कम हो सकता है मे भी किसी के अंदर 5 लीटर है, 6 लीटर है, या फिर 4.5 लीटर 5.5 लीटर आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसी हैं आपके अंदर, इस पर आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड की अमाउंट है वो डिपेंड करती है। और जी हाँ, आपका खान पान कैसा है, ठीक है, आप एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो इन चीज़ों पे भी बहुत सारे आपके जो फैक्टर्स हैं वो रिलाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों के अंदर कौन सा रोग पाया जाता है। जी हाँ, वयस्क का मतलब है कि जो देखिए, वैसे तो आपका अगर हम बात करें तो 15 साल से ऊपर वयस्क की कैटेगरी में आजकल काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो 18 साल से ऊपर जितने भी है तो उनको कहते हैं वयस्क। तो जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर अगर आपकी विटामिन डी की कमी हो जाए, छोटे बच्चों के अंदर तो रिकेट्स हो जाता है, लेकिन बड़े हैं तो उनके अंदर होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। कैल्शियम है वो आपके बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं होता अगर विटामिन डी की कमी हो जाए। और सबसे बड़ा अगर सोर्स अगर हम विटामिन डी की बात करें तो आपको सनशाइन, जी हाँ सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये सूर्य की किरणों से जी हाँ जो सनलाइट आती है उससे आपको मिल जाएगा। तो जी हाँ, चाहे वो गर्मी का सीज़न है या फिर सर्दी का सीज़न है, सर्दी के सीज़न में तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से जो विटामिन डी है वो सूरज से लेते रहें। और गर्मी के दिनों में भाई सुबह 9-10 बजे तक आप जी हाँ धूप में रहिए, और शाम को भी ज़रूर ग्राउंड पे जाइए, धूप में रहिए, तभी आपको विटामिन डी मिल पाएगी। और सबसे बड़ी कमी यही हो रही है कि आजकल हम इतने ऑनलाइन और इतना मॉडर्नाइजेशन में बिजी हो गए हैं कि सूरज को भी हम टाइम नहीं दे पाते। भाई सूरज को अगर आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो सूरज जो अपना विटामिन डी है और जो अपनी सनलाइट आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम फास्फोरस को अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जरूरी है वो आपको नहीं दे पाएगा।
पाएगा। तो चलिए घर से बाहर जरूर निकलिए और कुछ वर्कआउट भी जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी हड्डी पैर में नहीं होती। तो पैर में जो नहीं है हड्डी ये है आपकी ह्यूमरस। जो ह्यूमरस है वो आपकी अपर आर्म की बोन होती है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी फीमर, फिबुला और टार्सल, ठीक है, ये आपके पाँव की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिलरुबिन कहाँ पाए जाते हैं। तो बिलरुबिन देखिए, अगर आपने कई बार बहुत बार सुना होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास में गए होंगे या किसी के आपने लीवर से रिलेटेड कोई भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम जरूर सुनी होगी, तो डॉक्टर ये बोलता है कि भाई आपका बिलरुबिन का जो लेवल है वो एबनॉर्मल है। तो ये बिलरुबिन है, ये आपके पित्त रस से जो बाइल जूस बनता है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो आपके पित्त रस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अखिल भारतीय खेल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो अखिल भारतीय काउंसिल है इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे ये थे जनरल KM करियप्पा, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज की गई है। किस विटामिन की खोज की गई है भाई, सबसे पहले तो ये है विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के सारे शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो ये है मेनली आपका लोहा। जी हाँ, आपने अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के 4 कंपोनेंट्स मेन रहते हैं, जिसके अंदर आपके प्लेटलेट्स, ठीक है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो हीमोग्लोबिन है आपकी बॉडी के अंदर वो आपके रेड ब्लड सेल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ब्लड के जो बाकी जितना हीमोग्लोबिन का लेवल है, तो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो अपना अच्छा रखिए। और हीमोग्लोबिन, जी हाँ, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी जो एफिशिएंट एनर्जी बनाने का काम है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए मुख्यतः किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो भाई अगर आप कार्बोहाइड्रेट को पचाना चाहते हैं तो आपके पास में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, बी कॉम्प्लेक्स के आपके पास में सोर्सेज होने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोकोफेरोल का मुख्य स्रोत क्या है। तो टोकोफेरोल का जो मुख्य आपका स्रोत है ये हो जाएगा आपका अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज मीन्स यहाँ पर सीधा सा आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि विटामिन ई अगर आपको चाहिए तो जितना भी आपका स्प्राउट्स, ठीक है, स्प्राउट्स जिनको हम बोलते हैं अंकुरित अनाज, वो चाहे आप चना ले रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हैं, मूंग ले रहे हैं, मोठ ले रहे हैं, उड़द ले रहे हैं, जितने भी आपके पास में स्प्राउट्स है जो अंकुरित हो चुके हैं आप उनको खाइए, तो यहाँ से आपको अच्छी मात्रा में टोकोफेरोल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है ये है साइनोकोबालामिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1, जी हाँ, विटामिन B1 कहते हैं हम किसको, थायमिन को। तो विटामिन B1 की कमी से आपको हो जाएगा बेरी बेरी रोग, ठीक है। और बेरी बेरी रोग अगर हो गया तो इमली का बूटा बेरी का पेड़ है ना, इमली खट्टी मीठे बेर, तो यहाँ पर कुछ कहानी ऐसे बन जाएगी। तो अपनी बेरी बेरी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अच्छी मात्रा में विटामिन बी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवालिक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जो निवालिक शब्द है ये आपका गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जूडो में प्रैक्टिस हॉल को क्या कहते हैं। तो जूडो के अंदर जो प्रैक्टिस हॉल होता है उसको डोजो कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जूडो में ड्रेस कोड पकड़ने को क्या कहते हैं। तो ड्रेस कोड जो पकड़ने को कहा जाता है कुमिकाता, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जी हाँ, क्वेश्चन से यहाँ पर मुझे रिलेटेड जो अभी गेम्स के क्वेश्चन चल रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पेज, जी हाँ, हमारे चैनल का फेसबुक पेज भी है, पवन कुमार विश्वजीत के नाम से ही मेरी फेसबुक आईडी भी मिल जाएगी और फेसबुक पेज भी है। तो वहाँ पर आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं डेली आप सभी के लिए पोस्ट डालता रहता हूं। और जहां पर आपको गेम्स से रिलेटेड जो ट्रैक मार्किंग है, वो चाहे कोर्ट की मार्किंग है, स्पोर्ट्स की जितने भी इवेंट्स हैं उनके जो कोर्ट की मार्किंग है उससे मेजरमेंट से रिलेटेड मैं आपको वहां पर पोस्ट डालता रहता हूं। तो वहां से आप क्वेश्चंस भी, जी हाँ, क्वेश्चंस भी मैं वहां पर पोस्ट करता रहता हूं, तो आप उनका आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जूडो में नी शब्द का अर्थ क्या है। तो जूडो का शब्द का अर्थ है दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजा हनुमंत कप किस खेल से संबंधित है। तो राजा हनुमंत कप है ये पोलो खेल से संबंधित है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ज़्यादा 100 क्वेश्चन है और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि थॉमस कप की शुरुआत कब हुई। तो थॉमस कप है ये आपका 1948 में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है। तो जो क्वींसबेरी
सीरीज है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे बॉक्सिंग खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे WHO का एशिया में केंद्र कहाँ है। तो WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो 1948 में, जहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर केंद्र बिंदु में आई थी। केंद्र बिंदु का मतलब है कि इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर है, जो एशिया के अंदर, जो यहाँ जो एशिया कंटिनेंट्स है, हमारा एशिया महाद्वीप है, जिसका ओलंपिक के अंदर अगर हम बात करें, जो कलर है फ्लैग के अंदर जो रिंग्स बनाया गया वो पीले कलर का है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रखिएगा। और ओलंपिक का मोटो भी चेंज कर दिया गया है, अगर आपको नहीं पता तो अभी रिसेंटली यहाँ पर चेंज हुआ है। और 20 जुलाई को एक बिल पास, आप कह सकते हैं कि एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यहाँ पर जो थॉमस बक हैं उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और ये डिसीजन लिया गया कि जो यहाँ पर अभी हम ओलंपिक मोटो इस्तेमाल करते हैं तो उसको अब चेंज करके CTS, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनियस कर दिया गया, जिसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूत्र में कितने प्रतिशत यूरिया पाया जाता है। तो भाई मूत्र के अंदर मीन्स जो आप यूरिन करते हैं उसके अंदर 2% की मात्रा में यूरिया की मात्रा पाई जाती है। बाकी पानी रहता है और पानी के साथ में आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन B और C है ये ठहरते नहीं है। क्यों नहीं ठहरते? इसका रीज़न ये है कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, तो इनकी बार बार आपको पूर्ति करना जरूरी है। और अगर आप अच्छे तरीके से, अगर आपके खाने के अंदर विटामिन B और C नहीं है तो आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये वाटर मीन्स यहाँ पर यूरिन के थ्रू रिटेन हो जाते हैं आपकी बॉडी से, तो यहाँ पर इनको भी आप समझ लीजिएगा कि ये जरूरी है। और याद रखिएगा जो यूरिन है वो किडनी बनाती है और किडनी क्या करती है कि जो ब्लड आता है उस ब्लड में से प्योरीफिकेशन का काम करती है। ब्लड का प्योरीफिकेशन का काम किडनी, और उसमें से जो यूरिन है और उसके साथ में जो यूरिक एसिड, जो दूसरे एसिड्स हैं जो बाहर निकालना है बॉडी से अनवांटेड है, तो वो पेशाब के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐशबाग स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो जो ऐशबाग स्टेडियम है ये आपका हॉकी खेल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्विसेज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो जो सर्विसेज ट्रॉफी है ये आपकी दी जाती है बास्केटबॉल खेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हृदयकार परीक्षण किसने तैयार किया है। तो जो हृदयकार परीक्षण है ये किया है तैयार कार्मटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि फिजिकल फिटनेस इंडेक्स जिसको PFI कहा जाता है, इसका निर्माण किसने किया। तो जो PFI टेस्ट है ये बनाया है रोजर्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्नूकर किस रंग की गेंद से शुरू किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी अमेजिंग रहेगा। तो ये जो आपका गेंद है कौन सी गेंद से शुरू किया जाएगा, तो ये लाल गेंद से शुरू किया जाएगा। और वैसे अगर आपने बाद में देखा तो स्नूकर के अंदर जो वाइट गेंद होती है, वाइट गेंद से दूसरी बॉल्स को हिट किया जाता है, ठीक है, पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो स्नूकर का जो गेम है वो शुरू किया जाएगा लाल रंग की गेंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जेवलिन थ्रो से। और जेवलिन थ्रो में भाई हमारे चाहे वो हम बात करें यहाँ पर सुमित अंतिल की या फिर करें नीरज चोपड़ा की, भाई छा गए लड़के, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया यार जो सुमित अंतिल हमारे भारत के खिलाड़ी हैं पैरालंपिक के अंदर। और भारत, जी हाँ, भारत ने 19 मेडल हासिल किए हैं पैरालंपिक में। हैट्स ऑफ, जी हाँ, सभी को मेरा सलाम। और सभी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो पेरिस होगा अभी ओलंपिक, तो उस पेरिस ओलंपिक में हमारी जो भारतीय टीम है वो धूम धड़ाका करने वाली है। और बेस्ट विशेस ऑल्सो 2020 वर्ल्ड कप फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और चलिए यहाँ पर भाला फेंक की प्रतियोगिता की हम बात कर रहे थे। तो वो जो भाला फेंक है इसके अंदर 3 तरह की ग्रिप आपकी इस्तेमाल की जाती है। पेन ग्रिप स्टाइल है, अमेरिकन ग्रिप स्टाइल है और तीसरी टेक्निक पूछा गया है कि कौन सी है। तो तीसरी टेक्निक है ये है आपकी हार्ट्स ग्रिप स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि महिला एथलेटिक्स ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो जो महिलाओं का जो इवेंट्स है वो 1900 के अंदर ही महिलाओं ने पार्टिसिपेट कर लिया था। याद रखिएगा कि महिलाओं ने 1900 के अंदर जब पार्टिसिपेट किया था तो महिलाएं पार्टिसिपेट करने लगी थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने निम्न में से किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया है। तो राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो जो 1986 के अंदर राष्ट्रमंडल हुए हैं इसमें भाग नहीं लिया था। और इसके साथ में आप याद रखिएगा कि भारत ने जो पहले 1930 के अंदर आपके राष्ट्रमंडल मीन्स कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इसमें भी भाग नहीं लिया था। जो सेकंड है मीन्स 1934 के जो आपके हुए थे इसमें भाग लिया था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंबलडन प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष किस महीने में आयोजित की जाती है। तो जो विंबलडन की प्रतियोगिता है ये जुलाई के महीने में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान भाई जिसका नाम है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान
तो इसको आप जानते हैं NSNIS के नाम से। तो ये पटियाला है, ठीक है, हेड ऑफिस पटियाला, और बाकी इसकी सब डिविजन्स भी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि NDS के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर NDS के प्रथम अध्यक्ष हैं, ये हैं जनरल JK भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंजाब के कौन से गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है। तो भाई ये काफ़ी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका, तो इसको याद कर लीजिए, संसारपुर के अंदर है नर्सरी ऑफ हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि प्रथम विश्व कप ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप कब हुई है। तो ये 1983 के अंदर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंथेटिक ट्रैक एथलेटिक्स में किस ओलंपिक में शुरू किया गया था। तो भाई 1968 का ओलंपिक, जी हाँ 1968 का ओलंपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आपका जो सिंथेटिक का ट्रैक है वो इस्तेमाल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम एथलेटिक्स विश्व कप प्रतियोगिता कहाँ हुई थी। तो जो पहली आपकी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है ये हुई थी आपकी हेलेंसिकी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिला फुटबॉल कौन से ओलंपिक में शामिल हुआ। तो ये है आपका 1996 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पहला एशिया निवासी IOC का अध्यक्ष बना है। तो यहाँ पर जो पहला अध्यक्ष है भाई IOC का एशिया का पूछा गया है, ठीक है, तो ये है आपके जिगारो कोनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंटल एज की अवधारणा किसने दी है। तो मेंटल एज की अवधारणा दी है बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैम्बेगो इसे कहते हैं। तो जो लैम्बेगो है भाई ये कई बार मैं बता चुका हूँ, इसको याद रखिएगा कि जो कमर की आपकी लुम्बर वर्टिब्रा है उस लुम्बर वर्टिब्रा के अंदर जो पेन पैदा होता है उसको लैम्बेगो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जाइगोमैटिक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ये आपकी खोपड़ी का मतलब देखिए, कई साथी ये ले लेंगे कि जो स्किर की जो आपकी ब्रेन को सुरक्षित रखती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो जाइगोमैटिक है ये आपकी खोपड़ी का मतलब है कि जो आपका पूरा फेस वाला जो पार्ट रहेगा जिसके अंदर आपका फेशियल बोन है, ठीक है, और आपकी जो स्कल बोन है ये सभी शामिल हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर खोपड़ी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैमस्ट्रिंग और पीठ की लोच को किस प्रकार मापा जाता है। लोच का मतलब है भाई यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी, आप उसको किस तरह मापेंगे, आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है और इसके साथ में जो आपकी बैक मसल्स है इसको आप किस तरह चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए होता है सिट एंड रीच टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अत्यधिक रक्तस्राव की रोकथाम किसके उपयोग से की जाती है। तो यहाँ पर आप टूर्निकेट, ठीक है, ये टूर्निकेट लिखा हुआ है तो इसको आप टूर्निकेट पढ़िएगा। तो टूर्निकेट से यहाँ पर आपकी जो रक्त की रोकथाम है वो की जा सकती है। ये एक तरह का बैंडेज होती है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि एक रोलिंग बैंडेज रहती है जिसको यहाँ पर जहाँ पर आपके बॉडी के अंदर से घाव है और उस घाव में से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए जो टूर्निकेट बैंडेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक ज्वाइंट में मोशन की रेंज को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है। तो भाई ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था लेकिन दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं। जी हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जालते सिलपल परत निशान। तो चलिए यहाँ पर गोनियोमीटर आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे मजबूत स्नायु कौन सा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका रेक्टस फीमरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ है। तो बाराबती स्टेडियम भाई ये है आपका कटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 17 टीम के फ्रैक्चर का मतलब है कि जो फिक्सर तैयार आप करेंगे उसमें कितनी बाइस दी जाएगी। तो भाई याद रखिएगा कि 15 बाई इसके अंदर मिलेगी। अब कैसे मिलेगी, इसके लिए आप सीधा सा फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर लीजिएगा, बाई निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था बाई से रिलेटेड और मैंने उसमें शायद पूछा भी था कि कितनी बाइस, उसी में बाई से रिलेटेड क्वेश्चन था और मैंने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था और फॉर्मूले में किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर बाई के लिए तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, कि बाई निकालने के लिए कोई फॉर्मूला। तो भाई एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है और अगर आप इसको यहाँ पर बाइस निकालना चाहते हैं तो बाइस के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना ही पड़ेगा नॉकआउट फिक्सर के अंदर। चलिए वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, नेक्स्ट पावर, ठीक है, पी का मतलब है पावर ऑफ 2, ठीक है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 और यहाँ पर आप इसमें से माइनस क्या करेंगे, n माइनस कर देंगे। n माइनस मीन्स यहाँ पर जो n है ये है आपका यहाँ पर टीम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 17 टीमें हैं, 17 टीमों को आप यहाँ पर माइनस करेंगे किसमें से, नेक्स्ट पावर ऑफ 2। अब आपको नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का कैसे पता चलेगा, तो आपको ये याद रखना है कि जो 17 है मीन्स जो आपके पास में टीम प्रेजेंट है उससे जो नेक्स्ट नंबर है आपका पावर ऑफ 2 का। अब पावर ऑफ 2 क्या होती है, तो भाई देखिए कोई भी चीज़ है वो मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर होता है किसी भी आपका डिजिट का। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि नाभिकीय विखंडन होता है, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे
ऐसे आपके तैयार होते जाएंगे। तो आप देख लीजिए 2, 4, 8, 16 और 32। अब देखिए यहाँ पर जो 17 है वो 16 और 17 मीन्स जो 16 और 32 है इसके बीच में रिलाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो टीम है, टीम से बड़ा वर्ड कौन सा है, बड़ा डिजिट कौन सा है, तो ये है आपका 32। तो 32 में से आप क्या करेंगे, 17 को माइनस कर देंगे तो आपके पास में जितना आएगा वो आपके पास में नंबर ऑफ बाइज रह जाएगी। फिर इसको आप अपर हाफ, लोअर हाफ, ठीक है, आपको अपर हाफ में फॉर्मूला क्या रहता है, लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या है, तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको भी एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा और जी हाँ, अब तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे क्योंकि अभी पैरालंपिक गेम भी हुआ है और ओलंपिक भी हमारा हो चुका है, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और मैं ये कहूँगा कि इन मेडल्स को ज़्यादा याद रखिएगा सिर्फ अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ही नज़रिए से। जी हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार इनको याद रखिएगा। बाकी जी हाँ, नेक्स्ट ओलंपिक आने वाला तो उसके लिए तो आपको और भी ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था। और दूसरा जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया है, हम समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो भाई नीरज चोपड़ा का। और एथलेटिक्स के अंदर सिर्फ भारत के पास में एक लौता मेडल है, वो नीरज चोपड़ा लेके आए हैं समर ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्री एयर स्पेस में प्रोजेक्ट की गई वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है? तो भाई फ्री, देखिए ये एक आप इसको क्वेश्चन को, चलिए मैं एक बार यहाँ पर टिक मार्क कर देता हूँ, तो इसको कहते हैं पैराबोला। अब इसको आप कैसे समझेंगे, आपकी मोबाइल की स्क्रीन देखिए, मोबाइल की जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये समझ लीजिए कि फ्री एयर स्पेस है, ठीक है, ये बिल्कुल आपके पास में एक स्पेस है। अब इस स्पेस के अंदर मैं यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैंने शॉट है, समझ लीजिए कि मैंने शॉट है यहाँ से रिलीज़ किया। अब ये रिलीज़ किया तो ये शॉट घूमते हुए या ट्रैवल करते हुए, ठीक है, ट्रैवल करते हुए जो इसने रास्ता तय किया है, अब ये जो रास्ता बना है ये आपका क्या बनाएगा, ये पैराबोला कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक याद रखिएगा, एक ऐसी हाइट होगी जहाँ पर उसके बाद में वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आप इसको पॉइंट कह सकते हैं, इससे जो पैराबोला बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। मीन्स जहाँ तक आपकी फोर्स खत्म होगी उस हाइट तक ये जाएगा और उसके बाद में जो इसको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देगी, इसलिए इसका पैराबोला बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाला फेंक हेतु रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो भाई क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जी हाँ ये कह सकते हैं कि मिस्टेक की हुई है, तो यहाँ पर ये 4.3 मीटर लिखा हुआ है, तो आप इसको कर दीजिएगा क्रॉस और इसको आप 4 मीटर याद कर लीजिएगा। भाई 4 मीटर रनवे की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हैमर थ्रो हेतु बनाए गए केज की कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो भाई यहाँ पर जो हैमर थ्रो का इवेंट करवाया जाता है और उसके अंदर केज, अब केज का भी कई साथियों को नहीं पता होगा जो नए हैं या फिर बिगिनर है इन द फील्ड ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड की फील्ड में जो नए हैं। अब देखिए सपोज कीजिए कि ये आपका यहाँ पर थ्रोइंग सेक्टर है, अब आपको जो शॉट थ्रो करना है वो शॉट इस साइड में आपको थ्रो करना है, तो एक केज बनाया जाता है। भाई इसको केज को आप याद रखिएगा, एक केज ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये केज ऐसे बनाया जाता है इसलिए, और इसकी हाइट है वो 7 मीटर इसलिए दी जाती है ताकि जो आपका जो हैमर है, जब उस हैमर को रोटेट किया जाएगा तो वो इतनी स्पीड से निकलता है कि किसी भी खिलाड़ी की तरफ या फिर कह सकते हैं कि ऑफिशियल्स है और जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको चोट पहुंचा सकता है। और आप नॉर्मल अगर हम एक अच्छे स्टेट प्लेयर की बात करें तो एक स्टेट प्लेयर है वो भी कम से कम 50 से 60 मीटर है वो नॉर्मल अपना थ्रो कर देगा, तो ये काफ़ी दूरी तय करता है। और एक कह सकते हैं कि ये अपने आप में जो थ्रोइंग इवेंट्स है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेंजरस आपके इवेंट रहते हैं, तो इसमें काफ़ी सुरक्षा बनाई जाती है। इसीलिए आपका जो डिस्कस थ्रो है, आपका हैमर थ्रो है और आपका जो जेवलिन थ्रो है उसके लिए फील्ड एरिया इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि ये ट्रैवल जब करे तो उसके बीच में कोई भी ना आए, और अगर भाई कोई भी बीच में आ गया गलती से तो बहुत बड़ी जी हाँ जान माल की नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी के मैदान में कितने झंडे होते हैं? तो हॉकी के मैदान में जो झंडे लगाए जाते हैं, फ्लैग कॉर्नर की बात कर रहा है, तो 4 आपके फ्लैग कॉर्नर पे आपके फ्लैग रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई गोनियोमीटर का जोड़ का कोण मापने के लिए, मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए आपका गोनियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस 3 बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है इस सीरीज के अंदर, और
पहले 50 क्वेश्चंस के अंदर 3 बार रिपीट हो चुका है और तीनों बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो जी हाँ, यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो भाई मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी से, साथियों से, कि आप क्वेश्चंस को इस एंगल से, जी हाँ कोई भी एंगल हो, उस एंगल से जब भी देखेंगे तो आपका राइट आंसर निकलना चाहिए। आप उसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेषता पठार है, किसका कथन है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, किसका कथन है। तो ये है रॉस का। अब देखिए रॉस ये कहता है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें एक विशेषता होती है पठार। पठार का मतलब होता है लर्निंग प्लेटू। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारा देखिए एक ग्राफ बनता है, एक हमारा ग्राफ बनता है और उस ग्राफ में आप ये कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो आपकी या तो पॉजिटिव हो रही है, मीन्स आप सीख रहे हैं, या फिर आपकी एक परफॉर्मेंस आने के बाद में एक रुक जाएगी। और जो बीच में ये जो मैंने अभी डार्क किया ना, तो यहाँ पे आके आपकी परफॉर्मेंस रुक रही है, मतलब ना तो नीचे की तरफ जा रही है ना ऊपर जा रही है, तो इट मीन्स इसको कहते हैं प्लेटू। ठीक है, तो पठार आता है आपकी लर्निंग में। ठीक है, आपकी लर्निंग है वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर आपकी नेगेटिव होगी या फिर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है आपकी लर्निंग में, उसको कहते हैं प्लेटू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है। तो ये है आपका हॉकी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे, यह कथन किसका है। तो ये कथन कहा है भाई हमारे क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फॉर्मूला 1 रेसिंग में पीली झंडी किस प्रकार का संकेत करती है। तो भाई जो आपकी फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कार रेसिंग होती है, तो उसके अंदर जो आपका पीली झंडी दिखाई जाती है, जो येलो फ्लैग दिखाया जाता है, वो किसके लिए दिखाया जाता है। तो ये होता है धीमे होने का संकेत की, मतलब यहाँ पर आप अपनी स्पीड है कम कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है। तो दूध का खट्टा होना जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी वायरस निम्न में से किस रोग के लिए जिम्मेदार है। तो भाई हेपेटाइटिस बी है, इसको पीलिया रोग कह सकते हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस की भी 5 कैटेगरी होती है, ABCDE। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी है इसको काला पीलिया, नॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं काला पीलिया। ठीक है, और काला पीलिया जो कहा जाता है हेपेटाइटिस बी थोड़ा सा डेंजरस होता है और ये अपने आप में बॉडी एलिमिनेट इसको करती है, तो ठीक है। अदरवाइज बॉडी का आप ये कह सकते हैं जो काला पीलिया इसका ट्रीटमेंट सिर्फ आप इसको क्योर कर सकते हैं। जी हाँ, ये बॉडी से एलिमिनेट बॉडी इसको अपने आप करेगी। अदरवाइज ये जैसे HIV का जो वायरस है ह्यूमन बॉडी में रिएक्ट करता है, ठीक वैसे ही ये भी रिएक्ट करता है। तो इम्यून सिस्टम पे ज़्यादा अटैक इसका रहता है। और हेपेटाइटिस जो आपको पता है कि ये लीवर से रिलेटेड आपकी डिजीज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है। तो ये है आपका गजेट डेलो स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉर्पोरेशन स्टेडियम कहाँ है। तो कॉर्पोरेशन स्टेडियम है ये आपका बनाया गया है चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइड ट्रैक किसकी आत्मकथा है। तो इनसाइड ट्रैक है ये है कार्ल लुइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे चकोला गोल्ड कप ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो जो चकोला गोल्ड कप ट्रॉफी है ये पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है। तो राइबोसोम्स आपका सेल्स के अंदर एक यूनिट रहती है, एक सेल की यूनिट है जो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन आप लेते हैं, जो सेल्स के अंदर प्रोटीन गया है उसका अब्जॉर्प्शन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स किससे नहीं फैलेगा, हमेशा याद रखिए कि अगर आप कोई भी ग्रस्त व्यक्ति है जिसको HIV एड्स है, अगर आप उससे हाथ मिलाते हैं, ठीक है, या फिर आप उसका साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो इससे एड्स नहीं फैलता। बाकी आप अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उससे फैल सकता है। ठीक है, अगर आप दूषित ब्लड, ठीक है, जो आपका जो HIV पॉजिटिव ब्लड होता है अगर आप वो लेते हैं तो उससे फैल सकता है और माँ से एक बच्चे के अंदर जाने के चांसेस बने रहते हैं। और अगर आप जहाँ शेविंग वगैरह करते हैं तो हेयर सैलून के पास में जाते हैं तो भाई याद रखिएगा जो प्योर आपके कह सकते हैं कि जो फ्रेश ब्लड है उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। और दूषित सुई है, ठीक है, जो आपकी इन्फेक्टेड जो सिरिंज होती है उनसे भी फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पारिवारिक मनोरंजन है। तो यहाँ पर पारिवारिक मनोरंजन किसको कहा गया है ये आपको पढ़ना है। तो ये है आपका कि ऐसे कार्यक्रम का चयन परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजित किया जाना। मीन्स
कि आपका जो खाली टाइम है, जिस दिन आपका हॉलीडे, तो आप उसको किस तरह से स्पेंड करेंगे और अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करना। रीजनरेट का मतलब है कि बॉडी को दोबारा से आपने ऊर्जावान बनाना है, ठीक है, उसको एनर्जेटिक बनाना है, इसीलिए आपके मनोरंजन की एक्टिविटीज़ है वो की जाती है, मीन्स रिक्रिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ हैं। तो भाई टोटल जो रिब्स होती हैं ये है 24, और अगर पेयर बनाएंगे तो 12 बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण है। तो ये नेता के गुण हैं। जी हाँ, लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, और एक आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम कि हृदय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती है। तो ये अनैच्छिक है। अनैच्छिक का मतलब है कि ये अपनी इच्छा पर काम करने वाली है, आपकी इच्छा का इसमें कोई रोल नहीं है। और अगर आप बोलते हैं कि भाई हार्ट अभी काम करना बंद कर दो और दिल धक धक करने लगा, तो भाई धक धक नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, लब डब की आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से किस हार्मोन का स्रावण होता है। तो लैंगरहैंस जो आपकी द्वीपिकाएं हैं, ये आप कह सकते हैं कि लैंगरहैंस है, इट्स ए पार्ट ऑफ योर पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज आपका करती है इंसुलिन का सेक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी को फ्रांस में क्या कहते हैं। तो हॉकी को फ्रांस में कहा जाता है हॉकी। अब चलिए इसकी स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे। तो ये स्पेलिंग बनती है भाई, ठीक है, HOQUET, ठीक है, हॉकी इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 के अंदर जो है भारत का तीसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक आपका मिनरल्स है। मिनरल का मतलब है कि इसके अंदर आपका खनिज लवण पाया जाता है। अब खनिज लवण में कौन सा हो गया, आयरन और आपका कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्लैट फुट का पता किससे लगता है। तो फ्लैट फुट का पता लगाने के लिए आप पेडोग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप पेडोग्राफ का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप, जी हाँ, सिंपल सा एक काम कीजिए कि अपने पाँव है पानी में थोड़ा सा भिगो लीजिए, या फिर जो आपका जो फुट सोल है उस फुट सोल पे थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लीजिए, और जो सूखा फर्श है, जी जो ड्राई फ्लोर है, उसके ऊपर आप चलिए। अगर आपके पाँव के बीच में जो आर्क है अगर वो ज़्यादा बन रही है, ठीक है, मीन्स आर्क जो बन रही है वो ऐसे आर्क बन रही है, इट मीन्स कि आपके पाँव के अंदर फुट, मीन्स जो फुट की आर्क है वो अच्छी है। और अगर आपका पाँव का जो कह सकते हैं कि जो फुट है वो सिंपल ऐसे बन जाए, तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि आपका फ्लैट फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मायोलॉजी क्या है। तो मायोलॉजी है ये आपकी मसल्स की स्टडी का एक, कह सकते हैं कि एक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक में तैराकी में कितने फाउल्स स्टार्ट की आज्ञा होती है। तो भाई कोई भी इवेंट है उसमें स्टार्ट अगर आप ले रहे हैं ओलंपिक में, तो एक बार फाउल तो बाहर हो जाएंगे, तो एक भी आपको अलाउ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1896 से 1924 तक लॉन टेनिस ओलंपिक में खेला जाता था, उसके बाद कौन से ओलंपिक से दोबारा से खेला जाने लगा है। तो भाई 1896 से लेकर 1924 तक खेला गया, उसके बाद में फिर इसको बंद कर दिया गया था, और ये 1988 सियोल ओलंपिक से वापस से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन खेल पुरस्कार कब से शुरू किया गया है। तो ये 1991 से शुरू किया गया, और 1991 में ही, जी हाँ, आज हम उसको कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो अब दिया जाता है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना आसान है, किसका कथन है। तो भाई ये जो कथन कहा है ये आपका प्लेटो का कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वातावरण के भेद हैं। तो वातावरण के भेद कौन से हैं। तो ये है आपका अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण, मीन्स एक तो होता है आपके अकॉर्डिंग और एक होता है आपके अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की। तो बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है, और ये शुरुआत करने वाले हैं बैरन डी कुबर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मनोरंजन गाँवों, कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो इनको कहा जाता है कम्युनिटी रिक्रिएशन, ठीक है, सामुदायिक मनोरंजन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से ब्रेक हो जाती है। तो इसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, ये फैलता है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है। तो पेनल्टी कॉर्नर है हॉकी खेल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि YMCA
ए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920 में किसने शुरू किया था? तो भाई मेरे जो मोबाइल की बैटरी है डाउन हो चुकी है, लेकिन मेरी बैटरी तो बिल्कुल डाउन नहीं हुई है और काफ़ी आज एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, क्योंकि वॉइस की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कुछ दिन से, इसीलिए मैं लाइव नहीं आ पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो भाई यहाँ पर है हैरी क्रो बक ने, मीन्स HC बक इनको कहा जाता है, ये करने वाले हैं शुरुआत YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920 इन चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनी एक्सियल जॉइंट्स का उदाहरण क्या है? तो यूनी एक्सियल जॉइंट का उदाहरण है आपका हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और हिंज जॉइंट को भाई हिंदी में कहते हैं कब्जेदार जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? तो शॉर्ट पुट का जो वजन है, जो मैन है, मैन कैटेगरी में हो जाएगा 7.260 kg और वीमेन के लिए हो जाएगा 4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन भाई वैसे तो हवा में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारा खाने के अंदर जो हमारे फूड के न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है और वाटर है। तो यहाँ पर किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो ये है आपका प्रोटीन में, ठीक है। जो प्रोटीन की जो फॉर्मेशन तैयार होती है, जिनको हम एमिनो एसिड्स कहते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा रहती है और नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये बॉडी से तुरंत एलिमिनेट हो जाता है। तुरंत एलिमिनेट का मतलब है कि इसकी बॉडी के अंदर अगर हम जो भी अमाउंट लेते हैं नाइट्रोजन की, तो वो हमारी बॉडी में यूजलेस रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लैट्सिमस डोर्सी किस खेल में प्रयोग होती है? तो लैट्सिमस डोर्सी इट्स नेम ऑफ मसल, जी हाँ, एक मांसपेशी का नाम है, तो ये आपकी तैराकी के अंदर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली विश्व ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता कब हुई? तो ये 1983 के अंदर हुई थी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक ट्रैक कौन से ओलंपिक में पहली बार प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर जी हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में शायद ऑप्शन बी था, लेकिन यहाँ पर सी दे दिया गया है, तो ये ऑप्शन सी 1968 मैक्सिको ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टीपल चेज में बाधा का कम से कम वजन कितना होता है? तो भाई कम से कम वजन की अगर हम बात करें तो 80 से 100 किलोग्राम के बीच है, जो स्टीपल चेज के अंदर आपकी हर्डल यूज़ की जाती है, इसका वजन रहेगा। और स्टीपल चेज का जो इवेंट है वो 3000 मीटर का होता है, जिसके अंदर आपकी अगर हम बात करें तो 28 आपकी हर्डल आ जाती है और 7 आपके वाटर जंप आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स का आकार कैसा होता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स का आकार हो जाएगा आपका तकले के समान। तकले के समान आप ऐसे कर लीजिए इसको, आप जैसे आपने कैप्सूल्स देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा रहता है, मीन्स बीच में से पिचका हुआ रहेगा और राउंड शेप का भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में अपना विकास करता है, तो ये अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि युवा भारती स्टेडियम को यह भी कहा जाता है। तो युवा भारती स्टेडियम है, इसको साल्ट लेक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है और कोलकाता में बनाया गया है। युवा भारती स्टेडियम, जी हाँ, युवा भारती स्टेडियम है, ये कलकत्ता के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे साल्ट लेक स्टेडियम, भाई ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो ये आपके लिए इजी, तो ये है आपका कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल ही जीवन है, जी हाँ, खेल ही जीवन है और जीवन ही खेल है, जी हाँ। तो खेल में कभी भी हार जाएं तो कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि हार जो मानता है वो हार नहीं होती, एक्चुअल में वो आपका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो ये जॉन डीवी का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेल मनोरंजन है, यह किसने कहा है? जी हाँ, खेल मनोरंजन और मनोरंजन ही जीवन है, तो ये कहा है लॉर्ड्स केम्स ने। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चंस फटाफट, और आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। और जी हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा फिर से एक बार कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं लाइव आया हूँ, तो जुड़े रहिएगा यहाँ पर हर रोज़ आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक पेज और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।